ये जो माता और पिता दोनों का एक ही पद के द्वारा बोध हो जाता है, वो है पितरौ। ऐसी श्रिया सहित कृष्ण श्री कृष्ण तस्मै श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवती श्री राधा रानी के सहित जो भगवान कृष्ण हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। तो प्रश्न किया भगवान, आपके श्री कृष्ण अर्थात राधा कृष्ण का वैलक्षण्य क्या है, विशेषता क्या है, उनको नमस्कार क्यों किया जाता है, उनका परिचय क्या है, उनकी कार्य शैली क्या है, उनका स्वभाव क्या है। किसी भी मनुष्य के विषय में जानना हो तो सबसे पहले स्वरूप का परिचय होता है, दूसरे नंबर पर उसकी कार्य पद्धति का परिचय होता है, और तीसरे नंबर पर आता है उसका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसी है, प्रकृति कैसी है। सबसे पहले तो किसी वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को बाह्य रूप में ही देखते हैं ना, बाह्य आवरण से ही पहचाना जाता है, आकार से पहचाना जाता है। नंबर 2 पर आता है उसका कार्य क्या है, क्या करते हैं वो, और नंबर 3 पर आता है कि उनका स्वभाव कैसा है। यहाँ भगवान के तीनों परिचयों को प्रदान करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, अर्थात वो सत चित आनंद स्वरूप हैं। इस संसार में जहां तक आपकी दृष्टि जाती है, ये कथा केवल श्रवण मात्र का विषय नहीं, इसको जीने की आवश्यकता है। संसार में जहां तक भी दृष्टि जाएगी आपको कहीं भी सत का दर्शन नहीं होगा। भाई इतनी बड़ी बात आप कह रहे हो, सत कहीं है ही नहीं, ये कहां से? बोले रामचरित मानसकार ने कहा है, गो गोचर जहां लगी मन जाई और सो सब माया जानो भाई। इस प्रपंच में जहां तक आपकी इंद्रियां जाती होंगी, जहां तक भी आपकी इंद्रियों के विषयों का दर्शन होगा, वो सब माया है। और मायापति तो मायातीत है, माया से परे है। माया के पार कोई देखना जानता हो तो मायापति को, मायाधीश को, भगवान को देख ले। और हम संसार में असंख्य प्राणी, अधिकांश प्राणी माया के चाकचिक्य में, इसकी चमक में, दमक में खो जाते हैं। इसके पार झांक करके उस आनंद के सिंधु का दर्शन कर ही नहीं पाते। तो सत माने इस सच्चिदानंद शब्द के अर्थ को समझने के लिए हम सरलता से एक मार्ग चुने। एक तरफ लिखें जगत और दूसरी तरफ रख लें जगदीश्वर को। एक हाथ में जगत रखें, एक हाथ में जगदीश्वर रखें। आप देखना जहां जगत है वहां जगदीश्वर के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। दोनों विरोधाभासी हैं। उसको समझने के लिए जहां जगत लिखा है वहां हम दूसरा शब्द लिखें, और जहां जगदीश्वर लिखा है वहां एक, जैसे हमने सबसे पहले सत लिखा, तो जहां जगदीश्वर माने भगवान कृष्ण है वहां सत लिखें, और जहां जगत लिखा है वहां क्या लिख दें? सत का विरोधी लिख दीजिए। क्या? असत लिख दो। एक तरफ लिखोगे सत और दूसरी तरफ लिखोगे असत। दूसरा शब्द है सच्चिदानंद में चित, तो जहां आपने जगदीश्वर लिखा वहां चित लिख दीजिए, और जहां जगत लिखा है वहां क्या लिखोगे? बोले जड़ लिख दो। तीसरा शब्द है आनंद, तो जहां जगदीश्वर लिखा है वहां आनंद लिख दीजिए, और जहां जगत लिखा है वहां दुख लिख दीजिए। अब समझ में आया? सत चित आनंद कौन? बोले परमात्मा, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, ब्रह्म सत्ता। और असत जड़ और दुख रूपात्मक कौन? बोले जगत। अब जो बात हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि परमात्मा सत चित आनंद रूप है और जगत असत जड़ और दुख रूपात्मक है, इस बात को स्पष्ट करें तो कैसे जाने? बोले रोज सब देख रहे हैं ना, इसमें अधिक जानने की आवश्यकता नहीं। इस संसार में आपको दूर दूर तक सत का दर्शन नहीं होगा। ये सर्वत्र असत है। असत क्या है?
बोले पहले सत जान लें फिर असत समझ में आएगा। सत है जो तीनों कालों में एक रस रहे। सत क्या है? जो परिवर्तित नहीं होता वो सत है, पर जो कभी है और कभी नहीं है वो असत है। भगवान के बारे में जब चर्चा होती है तो कोई ये नहीं कहता कि राम थे, भगवान थे या भगवान होंगे, क्या बोलते? भगवान हैं। सत का तात्पर्य वर्तमान कालिक प्रत्यय है। सत माने जो सर्वदा रहे, तीनों कालों में जो रहे वो सत, और जो तीनों कालों में जिसकी सत्ता न रहे वो है असत। जगत को, अच्छा जगत की तो बहुत दूर की बात है, धनवाद को जिन लोगों ने 20 वर्ष पहले जैसा देखा था, क्या धनवाद आज वैसा ही है? क्या धनवाद आज के 20 वर्ष बाद वैसा ही रहेगा? चलो क्यों जाएं धनवाद के चक्कर में, स्वयं को देख लें। आपने अपने आप को 20 वर्ष पहले जैसा देखा था, क्या आप वैसे ही हैं? क्या 20 वर्ष बाद वैसे ही रहेंगे? परमात्मा में परिवर्तन नहीं, इसलिए वो सत कहलाता है। सर्वविध विकारों से जो शून्य है, सर्वविध परिवर्तन से जो रहित है, उसका नाम है सत, उसका नाम है परमात्मा, उसका नाम है भगवान। पर जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें बदलाव होता है, उसका नाम है असत, जड़, उसका नाम है जगत। त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में अबाध गति से समान रूप से अवस्थित रहे वो परमात्मा। तो जो परिवर्तित नहीं होता वो भगवान, और जो परिवर्तित होता है वो जगत। अच्छा, ये परमात्मा चेतन सत्ता का नाम है, वो चिन्मय है, वो चित है, पर जगत में कहीं भी चेतना का दर्शन नहीं होता। इस जगत में तो जब चिन्मय परमात्मा सत्ता का संबंध हो जाता है तो ये जगत के उपकरण जैसे संचालित जैसे लगने लग जाते हैं, ठीक वैसा ही